डॉक्टर अंगद सिंह जी प्रख्यात शिक्षाविद, उत्तर प्रदेश के प्रख्यात शिक्षाविद, विख्यात कवि मोहन मुंशी जी की पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें। छोटा हूं तो क्या हुआ, छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक, अरे सागर जैसा स्वाद है मेरा, तू चक्कर तो देख। इस बात का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे गौरव अवस्थी आज हम सबके समक्ष हैं, पूरे देश में गाते हैं, ओज की बात करते हैं। एक बार जोर से तालियां बजाकर अपना मन दे दीजिएगा, ये आपको सब कुछ सुना देंगे। आदरणीय गौरव जी। मित्रों, आज देश का वातावरण कितना ही विषैला क्यों ना हो, आज कोई इस देश को 100 करोड़ हिंदुओं और 40 करोड़ मुसलमानों में बांटने की बात करता है। हमारे बॉलीवुड को कई गीत देने वाले डॉक्टर उमलेश जैसे बड़े गीतकार को लिखना पड़ा कि केसरिया हिंदू हुआ। आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपको वादा करता हूं ये कभी समय आप भूलेंगे नहीं, दावे के साथ पढ़ रहा हूं कि केसरिया हिंदू हुआ। डॉक्टर उमलेश कहते हैं कि केसरिया 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 हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, साहब रंगों पर भी लिख दिए जात धर्म के नाम। वाह वाह, रंगों पर भी लिख दिए जात धर्म के नाम। डॉक्टर उमलेश के स्वर में स्वर मिलाता हुआ मैंने लिखा कि धर्म से ईसाई हिंदू चाहे मुसलमान हो। हमारे मुख्य अतिथि महोदय मेरे लिए पितृ तुल्य है, मैं उनके चरणों में सिर झुकाकर पंक्तियां समर्पित करता हूं। मैंने लिखा कि धर्म से ईसाई हिंदू चाहे मुसलमान हो, पर भारत का भक्त हो, हृदय से रसखान हो। वाह 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 वाह। पर भारत का भक्त हो, हृदय से रसखान हो। हमने युद्ध गीतों की परंपरा में खूब पढ़ाया, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे हो जाएंगे बलिदान, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया इस शौर्य और पराक्रम से इस देश का क्या भला होने वाला है। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी। मैं क्या सोचता हूँ, सेकुलरिज्म के नाम पे लोग अपनी रोटियां सेकते हैं। सेकुलरिज्म क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, मैं अपनी 4 पंक्तियों में पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत। और अगर आपको लगे कि आपके कवि ने, आपके बेटे ने, आपके भाई ने अगर बात ठीक एक्सप्लेन कर दिया हो, तो मुझे ऐसा मन देना, मुझे जिस कोलाहल के बीच कविता पढ़ने का अभ्यास है, मैं अपने मन में आ सकूं, आपको सब कुछ सुनाऊंगा। पंक्तियां पढ़ता हूं कि चाहे हो कुरान बाइबिल गुरु ग्रंथ साहिब, ब्रह्मवाणी गीता का भी ज्ञान होना चाहिए। बहुत बढ़िया। ये है हमारा भारत कि चाहे हो कुरान बाइबिल गुरु ग्रंथ साहिब, ब्रह्मवाणी गीता का भी ज्ञान होना चाहिए। और न्याय नीति नेकियों व निज के स्वधर्म और महापुरुषों में स्वाभिमान होना चाहिए। और गिरने ना पाए माँ का मान कभी विश्व में, और सबका ये एक ही विधान होना चाहिए कि गिरने ना पाए माँ का मान कभी विश्व में, और सबका ये एक ही विधान होना चाहिए। और अगर पंक्ति ठक से लग जाए तो आकाश भर तालियां दीजिए कि गिरने ना पाए माँ का माने कभी विश्व में, और सबका ये एक ही विधान होना चाहिए। और आप पड़े तिरंगे की जो आन बान शान पे, तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत बढ़िया। भारत माता की, भारत माता की। पड़े तिरंगे की जो आन बान शान पे, तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। और लोकतांत्रिक देश में स्थायी विपक्ष का होना आवश्यक है। हमारे कवि कुल के बहुत बड़े कवि, उनसे बड़ा प्रेम है, मैं बड़ा उनका आदर करता हूं, डॉक्टर हरिओम पवार कहते हैं कि कविता सरकारों का स्थायी विपक्ष होती है। कविताएं जब कविताओं ने सिंहासन का समर्थन किया है, या तो कविताएं मरी हैं या सरकार गिरी है। कविताएं, ये मंच, ये पैगाम देना चाहते हैं। क्या पैगाम है, मैं 4 पंक्तियों से मैंने नया लिखा है। मेरा ये रहता है, मैं हर मंच पर कुछ नया पढ़ूं, तो आपके चरणों में समर्पित करता हूं। जी स्वागत, सुनाइए। कि वतन परस्त राष्ट्र हित के ही मानकों में, कि वतन परस्त राष्ट्र हित के ही मानकों में फरियादियों की फरियाद होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। कि आप अपनी बात कहिए, आप संविधान के दायरे में रख करके अपनी बात करिए कि वतन परस्त राष्ट्र हित के ही मानकों में फरियादियों की फरियाद होनी चाहिए। और लाले हरे नीले पीले झंडों का न स्थान, एक तिरंगे की बुनियाद होनी चाहिए।
और राम व रहीम और नानक मसीह का और धर्म स्थलों में गुणगान होना चाहिए। वाह कि राम व रहीम और नानक मसीह का और धर्म स्थलों में गुणगान होना चाहिए। और राष्ट्र रक्षा हेतु उद्घोष केवल एक ही हो, वंदे मातरम शंखनाद होना चाहिए। वाह भारत माता की। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और साहब एक डीएसपी पकड़ा गया था कश्मीर में। इतनी वेदना होती है, इस वेदना को मैंने छंदों में पिरोया है और आप सबके चरणों में समर्पण करना चाहता हूं इस छंद का। स्वागत कि अन्न जल पा रहे हो पाल रहे देश में, कि अन्न जल पा रहे हो पाल रहे देश में और देशद्रोहियों का बखान बंद कीजिए। बहुत अन्न जल पा रहे हो पल रहे देश में और देशद्रोहियों का बखान बंद कीजिए। और राष्ट्रीय अस्मिता को दांव पे लगाओ नहीं, अपनी सियासती दुकान बंद कीजिए। कि पद व पुरस्कार प्रेम पूर्ण तारतम्य। अरे साहब एक दौर चला था इस देश में, पद्मश्री पद्म भूषण पद्म विभूषण वापस करने का एक दौर चल पड़ा, पुरस्कार वापसी का दौर। आज सर मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं संघ परिवार का स्वयं सेवक होता हूं इस मंच के नीचे, लेकिन मां वाणी के मंच पर चढ़ते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ एक रचनाकार होता हूं। और इस हैसियत से कहना चाहता हूं कि अन्न जल पार हमारे राष्ट्र में पुरस्कार वापसी का एक दौर चल पड़ा। बिल्कुल ये देश असहिष्णु हो गया। आप 70 साल से रह रहे थे तब प्रॉब्लम नहीं थी। कैसी घिनौनी सोच है। मैं इस खुले मंच से, ये मीडिया का चैनल चल रहा है, मैं चाहता हूं कि इस बात को लखनऊ और दिल्ली तक दिखाएं। मुझे कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस मंच से पढ़ता हूं, निवेदन करता हूं। जी स्वागत भैया। कि अन्न जल पा रहे हो पल रहे देश में और देशद्रोहियों का बखान बंद कीजिए। और राष्ट्रीय अस्मिता को दांव पे लगाओ नहीं, अपनी सियासती दुकान बंद कीजिए। और पद व पुरस्कार प्रेम पूर्ण तारतम्य और मजहबी ठेकेदारों का मान बंद कीजिए। और जाति ना सपूत की ना मजहब गद्दार का है, आतंकवादियों का गौरवगान बंद कीजिए। वाह 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 बहुत सुंदर बहुत बढ़िया, क्या बात है। जाति ना सपूत की ना मजहब गद्दार का है, आतंकवादियों का गौरवगान बंद कीजिए। और साहब आप मेडिटेशन करने बैंकॉक जाते हैं, देश में आपदा आती है आप बैंकॉक चले जाते हैं, आप इटली चले जाते हैं, आप फ्रांस चले जाते हैं, आप देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? व्हाट मैसेज यू वांट टू कन्वे टू द ऑडियंस, टू द पब्लिक ऑफ द इंडिया? इट्स अ क्वेश्चन मार्क अमंग अस। लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना आवश्यक है, लेकिन विपक्ष भी अपनी महती भूमिका को समझे। मैं इसी भाव को केंद्रित करता हुआ अपनी बात कहता हूं कि लुट रहा देश तेरा लहू बना बर्फ सा, कि लुट रहा देश तेरा लहू बना बर्फ सा, होता ना कभी तुम्हें क्या इसका मलाल है। लुट रहा मुल्क तेरा लहू बना बर्फ सा, होता ना कभी तुम्हें क्या इसका मलाल है। और सुन के कराह दर्द होता नहीं हृदय में, और तुमको कचोटता नहीं क्या ये सवाल है। और नग्न नृत्य कर रहे हैं बैरी सब सीने पर, कि नग्न नृत्य कर रहे हैं बैरी सब सीने पर। और भारती के अंग अंग उठता उबाल है, और लीलता आतंकवाद निर्मम जाने रोज, बैरे बै मनुष्यता का हाल विकराल है। लीलता आतंकवाद निर्मम जाने रोज, तालियां कमजोर है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतनी सुंदर कविता के लिए कमजोर तालियां अच्छी नहीं लगती हैं। जोरदार स्वागत। आप मेरा जोश ठंडा करेंगे, मैं ठंडा पड़ जाऊंगा, मेरी जगह सुरक्षित है। आप पढ़ें। मैं अपना क्लाइमेक्स पढ़ के जाना चाहता हूं। मैं आपको नचा दूंगा, थ्रिल कर दूंगा, आपको भूलने नहीं दूंगा कभी सम्मेलन। आप बस आप तालियों का घनत्व बढ़ाते चले जाइए, मैं यहाँ से आपका आनंद बढ़ाता चला। स्वागत पढ़िए आप। स्वागत। कि चंद दौलतों के लिए, चंद दौलतों के लिए ओछे स्वार्थ पूर्ति हेतु। हमारे पास कोई हारमोनियम वाद्य तबला नहीं होते, हमारे पास केवल शब्द और स्वर होते हैं। मैं हमारे बीच शिक्षा के बहुत ही मर्मज्ञ लोग बैठे हैं, आप शब्दों का चमत्कार देखिए, अलंकार देखें। कि चंद दौलतों के लिए ओछे स्वार्थ पूर्ति हेतु, कि चंद दौलतों के लिए ओछे स्वार्थ पूर्ति हेतु, और भारत व भारती का भाल बेचने लगे। वाह।
कि चंद दौलतों के लिए ओछे स्वार्थ पूर्ति हेतु भारत व भारती का भाल बेचने लगे और राष्ट्र की सुरक्षा, रक्षा सेवा और सरोकार सेनाओं की गुप्त कूट चाल बेचने लगे। और जिसमें फंसाना था दुश्मनों व द्रोहियों को, कि जिसमें फंसाना था दुश्मनों व द्रोहियों को, अब पाके गड्डियों को वही चाल बेचने लगे। और युद्ध क्षेत्र हेतु रखा था संभाल जिसे, अब फाइलों में परमाणु माल बेचने लगे। वाह, युद्ध एक बात क्षेत्र सुना, हेतु रखा था भारत माता की, फाइलों में परमाणु माल बेचने लगे। और मित्रों, एक बात कहना चाहता हूं, मन में बड़ी पीड़ा है। मैं 4 पंक्तियां, मुझे मेरा एक मुक्तक याद आ गया है, आप सुन लें, इसके बाद कविता जी सुनाए। स्वागत। ये देश वीरता की कथाओं पे टिका है। बहुत बढ़िया, आप बंदे हैं। ये देश वीरता की कथाओं पे टिका है, वीरों की पूज्य माओ पिताओं पे टिका है। वीरों की पूज्य माओ पिताओं पे टिका है। ना राजनीति धर्म नीति इसको बचाती। अगली पंक्ति अगर आपके मन की बात कही हो तो अब तक जितनी ना तालियां दी हो उतनी उठा दीजिए। ये देश वीरता की कथाओं पे टिका है, वीरों की पूज्य माओ पिताओं पे टिका है। ना राजनीति धर्म नीति इसको बचाती, ये देश शहीदों की चिताओं पे टिका है। ये देश शहीदों की बहुत देश शहीदों की चिताओं पे टिका है। मित्रों, बहुत सुंदर, बोलिए भारत माता की जय। हमें मजा नहीं आ रहा, ठंडे पड़ गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।